इवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया होगा, ये स्टेजेस पर होता है। जब भी होता है ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो 1 ईयर में या 6 मंथ में एकदम दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो स्टेजेस में होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट, जैसे आइज़ के बारे में बताया है कि आइज़ जो शुरू में ऑर्गेनिजम्स थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल उनमें आइज़ होती ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे आइज़ का बनना शुरू हुआ, और जब आइज़ बनी तब भी वो ऐसी नहीं थी जैसी आज हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो एक जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका एंसेस्टर भी एक जैसा हो। ये फर्स्ट पॉइंट है। जैसे आइज़ का एग्जांपल लिया कि स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में कोई आइज़ होती नहीं थी, फिर इवोल्यूशन हुआ, स्टेजेस में ये बढ़ती गई, और फिर रूडिमेंट्री आइज़ यानी कि प्राइमरी स्टेज जो इनकी है वो आई। जैसे प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें रूडिमेंट्री आइज़ थी, मीन्स इनको केवल लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगता था। ये ऐसी आइज़ थी, दे कैन ओनली डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, बस इतना ही काम इनसे होता था। अब बाद में देखो डेवलप होती गई, इवोल्यूशन होता गया। दूसरा एग्जांपल जैसे फीदर्स का दिया है, पंखों का। तो शुरू में जो फीदर्स वगैरह होते थे उनका काम होता था टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड वेदर, कि ज़्यादा ठंड से बचाना ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड। जैसे डायनासोर्स में जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं डायनासोर के, उनसे पता चलता है कि पहले केवल ये जो फेदर्स थे इनका उड़ने के लिए यानी कि फ्लाई करने के लिए यूज़ वो नहीं करते थे। बाद में जब इवोल्यूशन हुआ, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आती रही डायनासोर्स की, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड तो हो ही रहा है, अगर इनसे उड़ भी लिया जाए तो कोई ख़ास बुराई नहीं है। तो बाद में उन्होंने फ्लाइट के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो 2 एग्जांपल इस बात के थे कि इवोल्यूशन होता है, ये स्टेजेस में होता है, कोई एकदम नहीं होता है। इसके अलावा इवोल्यूशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको और भी याद रखने हैं। जैसे इवोल्यूशन नेचुरल तो होता ही है, आर्टिफिशियल भी होता है, यानी कि मैन मेड। जैसे पहले वाइल्ड कैबेज होती थी, जो गोभी है वाइल्ड कैबेज होती थी। बाद में देखो ह्यूमन बींग्स ने इसकी अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस की, उसमें चेंज ला के, जैसे कि कोलराबी है, काले या ब्रोकोली जो सब्जी खाने में हम यूज़ करते हैं, वाइल्ड कैबेज से ही बनी हुई सारी। कॉलीफ्लावर जिसको फूल गोभी आप कह लेते हो, कैबेज हैं यानी कि पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी या ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें कहाँ है, वाइल्ड कैबेज से ही बनी हुई हैं। और ये मैन मेड इवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इवोल्यूशन है। इसके अलावा इवोल्यूशन में आप याद रखेंगे कि इवोल्यूशन से कोई चीज़ बने और वो हमेशा ही पहले वाली से अच्छी हो, ये मतलब नहीं है। मीन्स इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो अच्छी होती है तो अपने माइंड में इमेज बन जाती है कि इवोल्यूशन हुआ है तो कुछ उससे बेटर हुआ होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट सिनोनिम टू प्रोग्रेस। इसका मतलब केवल इतना है कि सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। इसके अलावा यही बात लास्ट में है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो इससे पहले कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लासेस में, कि अर्थ और ये सारी चीज़ें बनी कैसे हुई हैं। तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं विशाल धमाका सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, जितना भी ये विश्व है, ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा शुरू में एक बहुत बड़े एक एटम के रूप में था। सारा इकट्ठा था, जिसको प्राइमीवल एटम कहा जाता था। ये नाम था उसका, आदिकालीन परमाणु। इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिससे अलग अलग टुकड़े बन गए।
ये टुकड़े गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, जो एक दूसरे से दूर भाग रही थी, भाग रही हैं, अब भी लगातार भाग रही हैं। ऐसे ही 10⁻11 इतनी नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं। इन्हीं में से एक गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं वो है दुग्ध मेखला आकाशगंगा, जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अपना सारा सोलर सिस्टम है, सन और उसकी पूरी फैमिली, जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स जितने भी हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी थी कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं लगातार। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्थ पे लाइफ कैसे हुई। तो पहली बात तो अर्थ एक बार शुरू में बनी 4.3 बिलियन ईयर्स अगो। उस समय पर क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है, तो मेटेओर्स, मेटेरोइड्स, उल्का पिंड ये जो हैं ये उससे टकराते रहते थे, जिसकी वजह से कुछ उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा, कुछ बाहर से ऐसी घटनाएं हुई कि वो फिर से लिक्विफाई हुई। और इसके बाद जब वो यानी कि 3.7 बिलियन ईयर्स अगो वो दोबारा से लिक्विफाई हुई और फिर धीरे धीरे ठंडा होना उसने शुरू किया, जिसे उसकी 3 लेयर्स बन गई। मेन तो 2 बनी, कोर अंदर वाली, फिर मेंटल। अब जो सबसे बाहर वाली थी वो क्योंकि ज़्यादा ठंडी होगी वो सॉलिडिफाई होगी बिल्कुल, उसको क्रेस्ट भी हम कहते हैं। तो ओवरऑल अब हम अर्थ की 3 लेयर्स पढ़ते हैं, क्रेस्ट, मेंटल एंड कोर। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थ पर लाइफ कहाँ से शुरू हुई। तो जब प्राचीन काल में ये घटनाएं चल रही थी, ये हैपनिंग्स चल रही थी, तो क्या हुआ, शुरू में तो बिल्कुल एटम्स थे, वही थे। अब उस दौरान जो स्थितियां थी उसमें कहीं लाइटनिंग हो रही है, कहीं रेन हो रही है, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से एटम्स आपस में कंबाइन हुए और उनसे क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, अब तक ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ NH3, जैसे CO2 एट्सेट्रा, ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बन गए, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स तो थे ही, इनसे कंबाइन होकर ये बन गए। इसके बाद इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने शुरू हुए, जहाँ से लाइफ की स्टार्टिंग आप कह सकते हैं। जैसे कि DNA जो आप पढ़ते हैं, RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका बनना शुरू हुआ। और जब ये हुए तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए, जैसे अमीबा और ये चीज़ें। जो सबसे पहले चीज़ बनी वो याद रखनी आपने, वो है BGA। लिविंग जो सबसे पहले अर्थ पर बने वो है BGA। BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गे। ये जो काई वगैरह होती है ना, कहीं जैसे कि झीलों में, तालाबों में, इनमें जो लग जाती है, वही BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे। सिमिलर वही मान लो याद करने के लिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गे ये सबसे पहले बने, तो यूनिसेलुलर हुए। इसके बाद फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। और फिर आगे की कहानी आपको पता है कि पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे, और धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा। इस चैप्टर के आखिर में एक टॉपिक और दिया हुआ है NCERT में, उसकी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स का हुआ है वैसे ह्यूमन बीइंग्स का हुआ है। कई बार ये कहा जाता है कि जो मंकीज़ हैं वो एंसेस्टर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सही नहीं है। जो चिंपैंजी वगैरह होते हैं वो और ह्यूमन बीइंग्स, तो सच्चाई ये है कि इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है। ये एक दूसरे से बने हुए नहीं है, बल्कि कॉमन एंसेस्टर है, उससे ये दोनों बने हैं। जहाँ तक सवाल ह्यूमन बीइंग्स का है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स का जैसे इवोल्यूशन हुआ है उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स का भी हुआ है। कहाँ हुआ है, ये स्टार्टिंग हुई अफ्रीका से। ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले अफ्रीका में बने, इसके बाद वो सारे संसार के अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में गए हैं। कौन सी प्रजाति है ह्यूमन बीइंग्स की, वो है होमो सेपियंस सेपियन। तो ये याद रखना है आपको, ह्यूमन बीइंग्स की ये प्रजाति है।
वैसे ही इवोल्यूशन हुआ है जैसे बाकी सबका हुआ है। जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने क्लासिफिकेशन किए हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि आप ह्यूमन रेस की बात करें कि कहीं पे तो गोरे रंग के आदमी होते हैं, वाइट हैं, या कहीं ब्राउन हैं या ब्लैक हैं, तो ये तो केवल ह्यूमन बीइंग्स की रेसेस हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स, होमोसेपियन ही हैं सारे, ये तो वैसे रेसिज हैं, ये इवोल्यूशन नहीं, ये तो केवल एक उनमें वेरिएशन है, ज़्यादा वो नहीं है। लास्ट में इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन है, तो इवोल्यूशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी चलता है। जैसे प्लांट्स में अलग तरह का इवोल्यूशन हुआ, एनिमल्स में अलग तरह का हुआ। एनिमल्स में जैसे अगर आप देखें तो शुरू में ब्लू ग्रीन एल्गे लिविंग की वहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर एक दूसरे से इवोल्व होके ये बनते हैं, जैसे फिशीज़ हैं, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। फिर रेप्टाइल्स हैं, धीरे धीरे चेंज होके ऐसे बनते रहते हैं। फिर फिशीज़ हैं, फिशीज़ तो हो गया सॉरी, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और फिर ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स जैसे हॉर्स या ह्यूमन बीइंग्स ये आते हैं। इस तरह से इवोल्यूशन भी होता है और क्लासिफिकेशन भी साथ साथ चलता रहता है। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक बोर्ड लेवल पे हमने ये टच कर लिए हैं। आप ध्यान से इन वीडियोज़ को देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए।